देखिए 7-8 मिनट आगे बीच में रहेंगे, उसी में 4-5 सुनाएंगे। मैं एक बात और बता दूं कि देश के प्रदेश के जाने माने आर्थिक हम लोग मंचों से लंबे अरसे तक जुड़े रहे, नहीं बल्कि जुड़े। तो मैं कहाँ तक कहूँ, ये झंझटी है। जैसे आपने टाटा की और ग्रुप बॉन्ड की जगह, वैसे ही झंझट है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, इस कविता के क्षेत्र में 6 महीने लगातार प्रयास किया हरि जी ने, तब मैं किसी गोष्ठी में गया था। मैंने जिंदा कभी नहीं देखा था जब तक मैंने हरि जी को नहीं देखा। जिंदा कवियों में मैंने पहली बार हरि जी को देखा, उसके बाद मुझे एक गोष्ठी देखे क्रांति जी और श्याम जी के शो में बैठ के हमने कत्ता का काका गाया सीखा। ये 3 मूर्तियां आज हमारे सामने ऐसी बैठी हैं जिनके सामने मुझे पढ़ने में ऐसा लगता है कि जी नहीं इससे पहले अब पूरी बात नहीं सुनी। इससे पहले हमने कोई जिंदा कभी नहीं देखा था, मैं गए नहीं था, कहीं सुने नहीं एक 20-25 सेकंड की एक गंग देखिए, 20-25 सेकंड काम हो सकता है। सोचता हूँ क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कैसा बनूं कैसा दिखूं, भीतर से आवाज आई झंझटी भाई, सच के सिवा कुछ भी लिख, रावण की तरह बन और राम की तरह दिख। अभी चुनाव का दौरान चल रहा है, आपको भाषण सुनेंगे। कुछ प्रयोग हमने किए, एक छोटा सा प्रयोग बहुत स्पीड से करता बोलूंगा। और हम आदरणीय आजाद देश के बर्बाद नागरिकों, ये आप भाषण सुना है चुनाव के दौरान, मैंने लिखी भाषण। परम आदरणीय आजाद देश के बर्बाद नागरिकों, मनुवादी सवर्णों, भांत भांत के वर्णों, बीजेपी के अगड़ों, जनता दल के पिछड़ों, बसपा के दबों, सपा के कुचलों, राजनीतिक राम भक्तों, कुछ मुलायम कुछ सख्तों, मिलावटी कारोबार करने वाले बनिया वकालों, कुछ असली कुछ नकालों, कुछ गरीबी रेखा के ऊपर, कुछ गरीबी रेखा के नीचों, कुछ कमजोर कुछ मजबूत हो। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। कुछ कमजोर कुछ मजबूत हो। ये मत समझना कि हम पिए हैं, ये मत समझना कि हम पिए हैं। ये सारे संबोधन हमें और आपको इस देश की वर्तमान व्यवस्था और राजनीति में, ये मत समझना कि हम पिए हैं। ये सारे संबोधन हमें और आपको इस देश की वर्तमान व्यवस्था और राजनीति में दिए हैं। आने वाले दिनों में हम सब लोग इन्हीं नामों से जाने जाएंगे। अशोक कुमार रगड़ा, श्याम कुमार पिछड़ा, दवा, गांधी जी कुचला, अति पिछड़ा। आने वाले दिनों में हम लोग इन्हीं नामों से जाने जाएंगे और शिनाख्त के लिए राजनीतिक चुनाव चिन्ह हमारे पुट पर। आने वाले दिनों में हम सब लोग इन्हीं नामों से जाने जाएंगे और शिनाख्त के लिए राजनीतिक चुनाव चिन्ह हमारे पुट्ठों पर छापे जाएंगे। कमल का निशान, हाथ धरे किसान, 2 बलों की जोड़ी, घोड़ा और घोड़ी, हाथ का पंजा, पतंग और मंजा, साइकिल, घड़ी, अंगूठी, शेर, हाथी, बालू, गधा, बेर, तिलक, तराजू, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि गरम करके दाग दिए जाएंगे और हम सब गर्व से दगे हुए साड़ कहलाएंगे। हो सकता है तब भी इंसान कहलाए, हो सकता है तब भी इंसान कहलाए, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। धर्म, जात और मजहब के नाम पर देश की संस्कृति भाईचारे को मिट्टी में मिलाएंगे। राम, रहीम, नानक और ईसा के विचारों को नारों की भेंट चढ़ाकर उंगली मार के वंशज कहलाएंगे। अरे जरा सोचिए, अमेरिका मंगली हो चुका है तो क्या हम जंगली भी नहीं हो पाएंगे? अमेरिका मंगली हो चुका है तो क्या हम जंगली भी नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अमेरिका चित्र खींच रहा है मंगल से, हमने संसद में ही ग्रस्त किए दंगल से, और मूर्ख वहां पत्थर से ही सिर फोड़ रहा है, हमने सिर फोड़ा यही कमंडल से। हम कैसे लाएं श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान कहाँ से? हम जूझ रहे हैं बीपी सिंह के मंडल, जूझ रहे हैं बीपी सिंह के मंडल से। ये अंधेरा और भी घनघोर कर देगा, आने वाली पीढ़ियों को चोर कर देगा और शायद सियासत आगे मजबूत हो जाए, रिजर्वेशन देश को कमजोर कर देगा। एक और सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन एक और सुना शुद्ध मनोरंजन। इसमें 4-5
शेर का शेर क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, शेर किसको कहते हैं। लिखी थी ऐसे ही मनोरंजन में। फिर किसी के यहाँ गए थे, बहुत सीनियर सिटीजन थे। फिर वहाँ कुछ देखा मैंने, तो फिर हमने कविता और चोरी कर दी। सब कुछ हमने अपने ऊपर लेके कविता लिखी। ये बहुत अच्छी बात। हाँ। इसमें हमने अपने जीवन को घेरा। अपने आप पर व्यंग करना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरों पर व्यंग करना तो बड़ा सरल, लेकिन अपने आप पर व्यंग करके किसी बात को आप तक पहुंच जाए, ये बड़ी बात है। झंझटी जी ऐसे ही झंझटी नहीं करते। एक फिल्म का गीत आपने सुना होगा, है मोहब्बत करे जान को रोना। ये लाइन मिलता था वहां से। और शुद्ध मनोरंजन इसमें कविता आप तलाशिएगा। मैंने इसमें कविता कुछ नहीं लिखी है, शुद्ध मनोरंजन की कविता आपके सामने। गोबर जी आप भी सुनिए क्या? कविता आप लिखते भी कहा, कविता आप लिखते भी कहा। सुनिएगा, अब कविता को लिखा था सही कह। तो हम कहें साहित्य सजन ये समय हंसी ठट्ठों का है, और देखो चारों ओर जमाना उर्दू के पट्टों का है। समझ गया, साहित्य पत्नियों के संगठित ठिठोले तक, सत्ता के गलियारों से चल पहुंच गया है गोली तक। कहाँ सूर कभी लंबी रचना है मेरी, तो नहीं सुनाऊंगा, जो सुनाने जा रहा हूँ चंद्र मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत। ये फिल्म की लाइन है। अब आगे जो सुनेंगे आप भी। अब यूं तो कहने को हुआ ब्याह संतिरासी में, क्या कहें आपसे 84 में गौना आया। आजकल के जमाने में गौना पहले आता, शादी बाद में होती है, जिसको लव कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। ये होता नहीं कि वैलेंटाइन डे में सब कुछ हो जाता है, गौना पहले आता है। कहीं में तो 6 महीने के अंदर डिलीवरी होती है, लेकिन हमारे जमाने में क्या होता था? यूं तो कहने को हुआ ब्याह संतिरासी में, क्या कहें आपसे 84 में गौना आया। मेरे माँ बाप की खुशियों का ठिकाना न रहा, 86 में मेरी गोद में छौना आया। अभी देखिएगा आगे आपको बहुत मन आ जा रहा है, तो हम 2-3 शेर जोड़ रहे हैं इसके अंदर, ताकि वो जो कहना चाह रहे हैं कह दें। जब हुई बेटी तो महका मेरा भी घर आंगन। घर में लड़कियां नहीं होती, वो घर आंगन महकता नहीं है, कबाड़ा दिया लगता है। बच्चों से कोई भी नहीं करते, बेटियां ही ध्यान रखती पेरेंट्स का। जब हुई बेटी तो महका मेरा भी घर आंगन, फिर हुआ मोनू तो घर भर का खिलौना आया। अब जो मैं कहने के लिए की लाइन लिखी सुनिए। जिम्मेदारी बढ़ी, परिवार बढ़ा, खर्चे बढ़े, और फिर कहाँ नींद, कहाँ चैन से सोना, कहाँ चैन से सोना आया। देखिए परिवार होता है, नाती पोते बहु बेटों से भर गए कमरे, अपने ही से
बचे दालान का कोना। ये शुद्ध मनोरंजन के लिए सुना दिया, मैं स्थान लेना चाहूंगा।